अक्सर कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग मेरे सामने आ जाते हैं। तो आज यूं ही बैठे बैठे दोस्तों ख्याल आ गया कि ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ये एक्चुअली है क्या, किस तरीके से होती है ओवर थिंकिंग। माइंड तो हमारा इतू सा है और एक थॉट से ओवर थिंकिंग तक के मोड में ले जाता है हमारा इतू सा माइंड। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आशिमा बेदी, योर मेंटल हेल्थ कोच। दोस्तों, जो ओवर थिंकिंग है वो आती कहाँ से है, सबसे पहले तो ये बात डिस्कस करेंगे। हमारे माइंड में एक बात कोई आ जाती है, किसी ने कुछ कह दिया समझ लीजिए, तो वो चीज़ को हम बार बार सोचते रहते हैं। क्यों? दूसरी तरफ क्या होता है, जब कोई इंसान किसी से कुछ कहता है और हम कोई उसकी बात मानता नहीं है सामने वाला, तो वो भी स्ट्रेस लेने लग जाता है। तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक जिसको कहा गया है और तो वो नाराज हो जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि मुझे क्यों कहा, और दूसरा वो इंसान जिसने कहा है उसे ये लगता है मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। तो स्ट्रेस तो दोस्तों दोनों तरफ से आ रहा है। एक भी इंसान अगर समझने की कोशिश करे तो चीज़ें ठीक हो, स्मूथली चले। बट मेरे को ये लगता है कि स्ट्रेस लेने का किसी भी सिचुएशन में मतलब ही क्या है। अगर किसी ने कहा है तो भी, और अगर किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया है और उसे मानना है तो भी, वो दूसरा बंदा जिसे कहा है वो भी क्यों ले। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और कोई किसी का रिश्ते ठीक नहीं है, कोई स्टडीज़ में नहीं कर पा रहा, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी को स्ट्रगल चल रही है लाइफ में तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम, सिचुएशंस हर एक के साथ चल रही है। अब अगर इन चीज़ों को पूरा दिन सोचते रहेंगे, मन में बिठाए रखेंगे, तो हम मेंटली वीक होंगे। और जब मेंटली वीक होंगे तो उसका बिल्कुल सीधा सा असर हमारे फिजिकल बॉडी पे भी आता है और हेल्थ खराब होती है। इनसे निकलने के लिए हम चीज़ें नहीं से देखते, बल्कि और इनके अंदर घुसते चले जाते हैं। कभी सोचा है दोस्तों कि इतना अगर हम इन चीज़ों को कंटिन्यूसली ओवर थिंक करेंगे, स्ट्रेस लेंगे इन चीज़ों का इतना, तो आगे आने वाले टाइम में हमारी हेल्थ कहाँ जाएगी और हमारी एज कम होगी या नहीं होगी, या तो डिजीज़ेस लगेंगी, बीमारियाँ लगेंगी, या फिर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि ओवर थिंक करना और या किसी भी चीज़ से हमारी कोई गलती हुई, उन चीज़ों से डरना और उसके बाद फिर उस चीज़ को फिर सोचना कि हाँ मुझसे तो ये गलती हो गई। तो दोस्तों, स्ट्रेस लेना बुरा नहीं है। एक हेल्दी स्ट्रेस हमारी लाइफ के लिए अच्छा होता है। देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। अगर हमारे सामने शेर आ गया और हम वहीं खड़े हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे, तो हम शेर आएगा और हमें खा जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। तो हम हमारे एंड्रल सिंड्रम्स होते हैं जो निकलते हैं, एंड जिससे हम फाइट और फ्लाइट मोड पे जाते हैं। दोस्तों, फाइट मोड पे जाना यानी कि हम लड़ेंगे शेर से, और जो नहीं लड़ सकता वो फ्लाइट मोड पे जाएगा, यानी भाग जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्दी स्ट्रेस हुआ। तो जब हम ऐसा स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, वरना शेर आके हमें खा जाएगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो रादर देन स्ट्रेस ले तो या तो लड़े या भाग जाए। तो इसलिए स्ट्रेस एक हद तक अच्छा है, बट एक हद के बाद
जो हम ओवर स्ट्रेस के मोड में चले जाते हैं, अपनी स्टोरीज जोड़ लेते हैं किसी भी बात के साथ। ये तो हमेशा ही मुझे ऐसा कहता है, हमेशा ही कहता है। जो ये वर्ड होते हैं ऑलवेज वाले वर्ड या नेवर वाले वर्ड, ये तो कभी भी नहीं ऐसा करता। ये जो दो वर्ड्स होते हैं, ये लड़ाई की, ये कह लीजिए रूट कॉज है किसी भी फाइट का। आप देख लीजिएगा, कभी भी दो लोगों में फाइट हुई है, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, आप एक बार कह के देखिए हमेशा ही ऐसे करता है तू या करती है, तो वो लड़ाई खत्म होने की जगह बढ़ती है। हमेशा ही करता हूँ, आज भी करूँगा। आर्ग्यूमेंट हुआ एंड देन आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट। और अगर आप ये कहते हैं तू तो कभी करता ही नहीं, सुनता ही नहीं ये बात, तू तो है ही ऐसा, लाइक इस तरीके की, तब भी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कभी नहीं करता या हमेशा करता है वाली जो बातें हैं, इनको अगर साइड रख के किसी भी लड़ाई का या किसी भी आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन को असर्टिवली ख़त्म कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहती है। इसमें ना दोनों में से किसी भी इंसान को स्ट्रेस नहीं होगा। और किसी ने हमें कुछ कहा और हम 4 दिन तक उसी चीज़ों को सोच के बैठे रहे, लेके बैठे रहे, तो उसका क्या मतलब है दोस्तों? कि हम उन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहते। और अगर आप सोचिए, कोई हमारा अपना, कोई भी जो हमारा क्लोज वन है, हमें कुछ कह रहा है, तो हमें उनकी बात सुननी या माननी चाहिए या नहीं? आप 4 दिन तक सोच लेंगे, उसके बाद किसी थर्ड पर्सन पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन उन पे विश्वास नहीं करते। क्यों? इससे क्या 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक तो आप स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग के मोड में जाते हैं। दूसरा, आपके रिलेशंस खराब होते हैं। तो रादर देन कि आप अपने रिलेशंस खराब करें, रादर देन कि आप अपने रिलेशंस में स्ट्रेस को जगह दें और अपनी भी मेंटल हेल्थ खराब करें, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं सोचना चाहते, समझना चाहते, तो भी उस चीज़ को लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। 4 दिन सोचते रहना तो कंक्लूजन ना हुआ ना, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन ना हुआ। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इन चीज़ों को समझिए। हमारी डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। हमारे दोस्तों, हमारे अपनों, हमारे फैमिली मेम्बर्स, स्पाउस, इनके साथ हमारी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम स्ट्रेस में बदल लेते हैं और 4 दिन तक उन चीज़ों को सोचते रहते हैं। देन आगे 4 दिन बाद जब रीस्टार्ट करते हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में वो बात रह जाती है। तो अगर उस चीज़ को उसी टाइम लेट गो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, तो शायद ये स्ट्रेस, ये ओवर थिंकिंग रहेगी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। बाय बाय, विल सी यू सून विद द न्यू वीडियो।